नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए प्यारे साथियों मैं लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली पुलिस के वे क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। जीके एंड जीएस के वे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो और आने वाली वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूं, जो दिल्ली पुलिस में 2017, 2021 इससे पहले जो अब से पहले एग्जाम हुए उनमें जीके एंड जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जीके का क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपको तैयारी का भी पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और प्यारे साथियों आपकी तैयारी भी मजबूत हो सके। तो चलिए, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। देखिए, कपास ऑप्शन में है, जूट है, गेहूं है और गन्ना है। तो कौन सी नकदी फसल नहीं है? कपास तो है प्यारे साथियों, जूट भी है, लेकिन गेहूं एक नकदी फसल नहीं है। और गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है और नकदी फसल ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर गेहूं यानी वीट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे साथियों, इसका आंसर भी हम वो करेंगे जो टीसीएस ने सही माना है। तो देखिए, आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था? किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन है ये, फ्रांस, यूके, इटली। तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा यूके। क्या होगा? यूके इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी यूके देश है जिन्होंने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, या 238 नंबर क्वेश्चन आईडी 238। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में, यहां पर शानदार क्वेश्चन पूछा है, दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंकों का। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था से चल रहे हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया? देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर भी जोर दिया गया? तो ये थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सामाजिक न्याय और भागीदारी के विकास पर जोर दिया गया था। और प्यारे साथियों, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा उद्देश्य किस योजना का था। और ये वीडियो मैंने इसी चैनल के माध्यम से आपको करवा रखी है, वो सभी योजनाएं जाकर देख लीजिए, कौन सी योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से। और क्वेश्चन क्या है, दोहरी नागरिकता की विशेषता है। दोहरी नागरिकता की विशेषता है क्या एकात्मक सरकार, क्या संसदीय सरकार, क्या संघीय सरकार, क्या राष्ट्रपतीय सरकार? तो इसका होगा संघीय सरकार। करेक्ट आंसर क्या होगा? संघीय सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बाकी हो जाएंगे गलत प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन नंबर,
ये है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। हमें पूछा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। तो इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों। किसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 आईडी है, यानी 42 नंबर क्वेश्चन है। ये आईडी है, क्वेश्चन आईडी 242 है। और क्वेश्चन जीके और जीएस के आपके स्टार्ट होंगे 36 नंबर क्वेश्चन से। कौन से क्वेश्चन से? 36 नंबर क्वेश्चन से जीके एंड जीएस के आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो बात करते हैं इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है। हमें पूछा है राज्य सूची, और सूची भी आपको ध्यान होनी चाहिए। कितनी सूचियां हैं? 3 है। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची है, एक है राज्य सूची, और एक है प्यारे साथियों समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां होती है। और हमें पूछा है राज्य सूची के अंतर्गत है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 दे रखा है कृषि, नंबर 2 दे रखा है फौजदारी कानून, नंबर 3 दे रखा है शिक्षा, और नंबर 4 दे रखा है रक्षा। तो इसमें राज्य सूची में कौन आता है? तो वो आता है कृषि। क्या आता है प्यारे साथियों? कृषि राज्य सूची में आता है। क्या आता है? कृषि राज्य सूची में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 या 243 कह दीजिए। क्या है? भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? भारतीय संविधान में लोगों के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन। 99वां अनुच्छेद, 39 अनुच्छेद, 59 अनुच्छेद या 69 अनुच्छेद, यानी 99, 39, 59, 69। तो इसका सही आंसर होगा 39। क्या होगा? 39, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी प्राचीन हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास से। और क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? लोथल था क्या? राखी गड्डी था, धोलावीरा था, या चहूदड़ो था? तो इसका सही आंसर होगा राखी गड्डी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राखी गड्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसका? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है राखी गड्डी। तो प्यारे साथियों ये वे क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाली 14 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक जो एग्जाम होने हैं उनमें से उन पेपरों में इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, वो चाहे कौन सी ही शिफ्ट में आपसे पूछे जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। और क्या है क्वेश्चन नंबर 45? किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। किसकी अनुमति थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जहांगीर की अनुमति से ही अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के आज की आपके सामने स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है प्यारे साथियों स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 या 47 नंबर क्वेश्चन कह दीजिए। इंग्लिश साप्ताहिक, ये देखिए इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था?
तो ये किसने शुरू किया था? विपिन चंद्र पाल ने। किसने? विपिन चंद्र पाल ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्र पाल जी ने न्यू इंडिया शुरू किया था, जो एक इंग्लिश साप्ताहिक समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो वो है देवगढ़। कहाँ पर है? देवगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर 3। नागर शैली का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? तो वो करती है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा प्यारे साथियों भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जलाशय निकोबार से अंडमान को अलग करता है? निकोबार से अंडमान को अलग करता है, तो वो करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल प्यारे साथियों करता है अंडमान को निकोबार से अलग। और ये भी वीडियो मैंने आपको करवा दिया, जो महत्वपूर्ण जल संधियां जिनके बीच जोड़ते हैं आपस में, लाल सागर किसको जोड़ता है आपस में, वो मैंने एक वीडियो में आपको करवा रखी। यानी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना सर्वाधिक, वे टॉपिक मैंने इसी चैनल के माध्यम से करवा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा केरल। क्या होगा प्यारे साथियों? केरल मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 253 या 53 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम है प्यारे साथियों सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो वो है प्यारे साथियों झारखंड। कौन सा? झारखंड। झारखंड कोयले भंडार के लिए सबसे उपयुक्त है, या सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पर है? झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारखाना, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? यानी भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए इंडियन वेदर, यानी भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करता है। तो जेट धाराएं, अल नीनो, या प्यारे साथियों ITCZ की स्थिति में स्थानांतरण, या सही सभी विकल्प सही है? तो सभी विकल्प सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन सी रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है? ये आ गए साइंस के क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों दिल्ली पुलिस में साइंस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो देख लीजिए प्यारे साथियों, प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन से रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दर्शाता है? तो देखिए ये रहे आपके ऑप्शन। तो सबसे ज्यादा विचलन दर्शाता है बैंगनी रंग। कौन सा रंग है? बैंगनी रंग, यानी वॉयलेट रंग सर्वाधिक विचलन दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है दिल्ली पुलिस में साइंस के पूछे जाने वाले प्रश्न। तो 2 नंबर भी देख लीजिए। 2 नंबर की बात करें तो किस प्रकाशिक यानी किस ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होता है? क्या ग्रहण होता है? अपवर्तन के कारण,
प्रतिबिंब के कारण, विवर्तन के कारण या कोई विकल्प सही नहीं है। तो प्यारे साथियों इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता तो एक दिन जरूर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस का, सूर्य के किस किरण का कारण, सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है। शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रिपीट हो सकता है। सूर्य के किस किरण, सूर्य की किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है। तो अल्ट्रावायलेट, अवरक्त या इंफ्रावायलेट या कोई विकल्प सही नहीं है। तो वो है अवरक्त। अवरक्त किरण के कारण प्यारे साथियों कुकर गैस गर्म होता है, सौर कुकर गर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट शरीर में के रूप में संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन यानी ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है या संग्रहित होता है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध मणिवीय यानी शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में पृथक पहला किण्वन या एंजाइम कौन सा था। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में पृथक पहला एंजाइम कौन सा था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने, कैटालेज, यूरेज, लाइपेज या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा यूरीज। कौन सा, यूरीज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। तो हीलियम प्यारे साथियों तत्व नहीं है। कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, तो हीलियम प्यारे साथियों क्या नहीं है, तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील बताना है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। तो पानी में कौन सी घुलनशील गैस है, अमोनिया। कौन सी, NH3 यानी अमोनिया प्यारे साथियों पानी में घुलनशील गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण हैं। तो सभी को पता है प्यारे साथियों नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन दे रखा नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। ये थे आपके साइंस के क्वेश्चन। और प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण या लुप्तप्राय क्रिटिकली इन डेजर्ट है। क्रिटिकल है, लुप्तप्राय है, कौन सी प्रजाति है वो बताना है। और ये रहे आपके ऑप्शन प्यारे साथियों, क्या है, व्हाइट वेलिड हेरोन रिवर। देखिए दोबारा देखिए ऑप्शन, व्हाइट वेलिड हेरोन या रिवर टेरापिन्स या क्यूबाई चील। सभी विकल्प सही हैं। तो सभी विकल्प प्यारे साथियों लुप्तप्राय हैं। क्या है, सभी लुप्तप्राय प्यारे साथियों हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। तो भारत में किस प्रकार की प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं। तो देखिए एटोल, किनारों की तरफ, बैरियर, सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें भी आएगा प्यारे साथियों उपयुक्त सभी या सभी विकल्प सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस पहल के रूप में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत की थी। तो स्वदेश यात्रा, पर्यटन प्रो, स्मारक मित्र, देश विदेश योजना। तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन प्रो, यानी पर्यटन प्रो के रूप में ही अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना स्टार्ट की थी, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया प्यारे साथियों हमारा राजस्थान। उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ये देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, वो अब आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए नासा के मावन, क्या है? नासा के मावन द्वारा किस ग्रह की खोज की गई थी जिसमें एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है? शानदार क्वेश्चन है। नासा के मावन द्वारा किस ग्रह की खोज की गई थी जिसमें एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है? तो वो है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने हाल ही में योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है? तो वो किया है सऊदी अरब ने। योग को सऊदी अरब ने खेल के गतिविधि के रूप में घोषित कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर प्यारे साथियों आ गया हमारा करंट का क्वेश्चन। वो वर्तमान में जो पहले था, अक्टूबर 2017 में फीफा विश्व कप में प्रवेश करने वाले सबसे छोटा देश कौन सा बना? तो वो बना था उस समय आइसलैंड। ये आपसे अब नहीं पूछा जाएगा। और ये शानदार क्वेश्चन है, 26 मार्च को भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है 26 मार्च को बनाता है बांग्लादेश। कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश प्यारे साथियों अपना राष्ट्रीय दिवस बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में कैंडी, जाफना और गाले सभी शहर स्थित हैं? तो वो है श्रीलंका में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? श्रीलंका में, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी श्रीलंका में कैंडी, जाफना, गाले सभी शहर स्थित हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुदास भावे पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी उस समय करंट के क्वेश्चन थे। देख लीजिए करंट के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खेल से पूछा जा रहा है, भारतीय उद्यमी से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आगे देखिए, लगभग कितने सालों वर्ष के बाद 2017 में रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत के सार्वभौमिक रेटिंग को उत्पन्न, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सैटेलाइट की वित्तीय स्थिरता, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की वित्तीय स्थिरता संस्थान सलाहकार बोर्ड के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो वो है उर्जित पटेल। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यहाँ पर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। देखिए प्यारे साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे देखिए, यह है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। और क्या है? EESL। EESL ने किस ग्लोबल बॉडी को कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भागीदारी की है? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, EESL ने किस ग्लोबल बॉडी को कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भागीदारी की है? तो वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में पूछा था। आपसे किसी भी देश के राज्यपाल आपसे पूछ सकते हैं जो वर्तमान में करंट में अभी बने हैं। और यहाँ पर उस समय करंट का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है और ये अब भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला है? तो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहर का ये मिला है अहमदाबाद को। किसे मिला है प्यारे साथियों? अहमदाबाद को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला है? कार्बन रहित जिला वो है माजुली। कौन सा? माजुली प्यारे साथियों कार्बन रहित जिला। माजुली जिला कार्बन रहित जिला है भारत का पहला। चलिए नेक्स्ट बात करें तो अब आगे मैथ के क्वेश्चन। तो ये थे प्यारे साथियों जीके एंड जीएस के
क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी? अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों, और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।